7 दिन आप लोगों के लिए आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए, जिसमें आपने विभिन्न आयाम देखे। डॉक्टर की टोक आपके बीच हुई, समाजसेवी की टोक आपके बीच हुई। आपने जो अपना विभिन्न जो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए यहाँ से प्रेजेंटेशन दी। योगा की बात आपके बीच हुई, योगी आए थे आपके साथ। अध्यात्म को लेके भी प्रोग्राम हुआ। तो ये सारी चीजें हमारी पर्सनैलिटी को ग्रो की। और पहला दिन और आज का दिन मैं आपके चेहरे पर आत्मविश्वास देख रही हूँ, वो मुझे नजर आता। पहले दिन जब आप लोग बैठे थे तो चेहरे पे किसी के ना मुस्कुराहट नहीं, और मैम मेरे साथ बैठे थे, मनीषा मैम, तो मैंने बात कही थी कि मैम देखना कितने बुझे हुए चल रहे हैं। लेकिन आज नहीं, आज आपके सबके चेहरे पे खुश है। ये आत्मविश्वास की चमक है। सुंदरता जो होती है ना, वो आत्मविश्वास की चमक के साथ उभर के आती है हमारे चेहरे पे। सबसे बड़ी चीज कि आपने यहाँ बहुत कुछ सीखा। और आपको मैं एक चीज सोच रही थी यहाँ बैठे हुए कि आने वाले सेशन में, अब तो करियर सेशन निकल गया है, मैं काउंसलिंग सेल बनाना चाहती हूँ। उसमें हमें बच्चों की भी जरूरत पड़े। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेरे, उनकी इतनी इतनी समस्याएं हैं घरों से लेकर, फिर वो डिप्रेशन में आ जाती है। इतनी इतनी समस्याएं हैं जो मेरे पास आई है ना, मेरा भी दिल दहल जाता है जो उनकी समस्याएं, और मैं अकेले उनको नहीं सुलझा सकती। तो मैं सोचती हूँ कुछ टीचर्स और कुछ बच्चे साथ में हम एक काउंसलिंग सेल बनाएं और उन बच्चों की समस्याओं को सॉल्व करें। वो समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें वो अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन वो मेरे पास आते हैं और मेरे साथ डिस्कस करते हैं और मुझे रात भर सोने नहीं देते। वो समस्या ऐसी है। इस कॉलेज में आने का कई बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हमेशा यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगता है। कभी ऐसा नहीं लगता है कि मैं किसी और कॉलेज में आई हूँ, अपना ही परिवार लगता है। बहुत समय से इस कॉलेज से हम जुड़े हुए हैं, सभी परिवार की तरह हैं। और आज जिस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया, ये शुरू से मुझे इस तरह के कार्यक्रमों में जाने का बहुत ही मेरा मन रहता है। मैं जब कॉलेज में थी, अब तो रिटायर हो गई हूँ, 20 दिन हो गए पूरे। जब मैं पढ़ती थी मैंने भी एनएसएस कैंप अटेंड किए थे। उस समय इसका स्वरूप कुछ अलग हुआ करता था। आज जो एनएसएस की पहचान है और आज जिस तरह के कार्यक्रम इसमें किए जाते हैं, उस समय में नहीं होते थे। 1980s की बात है। यूनिट होती थी, बस स्लम एरिया में जाकर हमें थोड़ा सा काम करने को मिलता था कि वहाँ झुग्गी झोंपड़ी में जाकर वहाँ बच्चों को साफ सफाई के बारे में बताना, बच्चे गलियों में खेल रहे हैं उन्हें नहलाना और आसपास की गंदगी को साफ करना, या कभी रैली निकल जाती थी, बस इतना ही होता था। जैसे जैसे समय बढ़ता जा गया, मैं भी 2006, 7, 8, 9 में एनएसएस की कोऑर्डिनेटर रही और उससे पहले जो भी कोऑर्डिनेटर रहे उनके साथ बहुत काम किया। शौक था मेरा। और जब मैं कार्यक्रम अधिकारी बनी तो पहली बार मैंने अपने कॉलेज में, क्योंकि हमारा तो ज़्यादा बॉयज़ ज़्यादा हैं, कोएड है वैसे तो कॉलेज, लेकिन केवल लड़कों को ही ले जाते थे। और जब मैं बनी तो हमारे प्रिंसिपल साहब ने थोड़ा सा ये कहा कि अरे आप लेडी होकर कैसे लड़कों को कार्यक्रम अधिकारी बनकर जाओगे, तो आप नहीं कर पाओगे। मैंने उस चैलेंज को स्वीकार किया। मैंने कहा सर क्यों नहीं कर पाएंगे, जब हम नौकरी कर रहे हैं तो सब काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो इस बात से ये है कि हम महिला होने के अधिकार तो मांगते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों के भी हमें जानकारी होनी चाहिए, कर्तव्य भी निभाने चाहिए। हमें कभी इस बात का कि मैं लड़की हूँ
ये कहकर हमें काम से बचना नहीं चाहिए। ज्योति महिला महाविद्यालय में एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर हूँ। हमारे महाविद्यालय में 15 मार्च से 21 मार्च तक 7 दिन का एनएसएस का कैंप चला, जिसमें 50 बच्चों ने भाग लिया। इस कैंप का जो शीर्षक रहा आत्मनिर्भर भारत। इस कैंप में हमने शिव विहार एरिया को लिया था, जिसे बच्चों ने जागृत किया। इस कैंप में बच्चों ने आत्मनिर्भर कैसे बनते हैं ये बच्चों ने सीखा। खुद खाना बनाया बच्चों ने सिलाई करना, बच्चों ने अचार बनाना, बच्चों ने ब्यूटी पार्लर का कार्य कैसे करते हैं, छोटे मोटे कार्य कैसे हम अपने घर पे कर सकते हैं। तो बच्चों ने बड़े आत्मविश्वास के साथ सीखा। इस कैंप में बच्चों ने घर घर जाके शिव विहार में रैली की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित करना है, पानी को कैसे बचाना है, वोट एक अच्छे नेता को देनी है। तो बच्चों ने इस तरह लोगों को जागृत किया और ये कैंप बड़े धूमधाम से मना गया। बच्चे बड़े खुश हैं, बड़ा आत्मविश्वास है, उनकी पर्सनालिटी का विकास हुआ है, लीडरशिप का विकास हुआ है। तो ये कैंप यानी बहुत अच्छा रहा और बच्चों ने इतना इसमें आनंद लिया कि बच्चे इतना अच्छा अनुभव कर रहे हैं कि ये कैंप 7 दिन का नहीं है तो 10 दिन का होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। कुछ बच्चों को सम्मानित किया गया है। हाँ, हमारे इस कैंप में जिन बच्चों की बहुत ज़्यादा सेवाएं रही हैं, जिन बच्चों ने हर तरह की गतिविधि में भाग लिया, उन बच्चों को मेडल देकर सम्मानित किया। और हमने बेस्ट वॉलंटियर को भी सम्मानित किया। जिन बच्चों का पहला कैंप था उन बच्चों को भी सम्मानित किया। और इस कैंप में हम बच्चों को निःशुल्क गीता दे रहे हैं, क्योंकि गीता जीना सिखाती है, हर समस्या का समाधान बताती है। हम बच्चों को गीता देकर भी हमने बच्चों को सम्मानित किया है।